हाँ जी दीदी। दीदी कौन से और ऐसे तरीके हैं जिससे हम और भी ज़्यादा लाइफ़ को सिम्प्लीफ़ाई कर सकते हैं? तरीके तो हम अपनी लाइफ को ना सिर्फ सिंप्लीफाई करने की लेकिन मुश्किल ना हो, मुश्किल ना बनाएँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। मुश्किल है, उसको आसान हमें लगे, एक तो ये बात है। दूसरा है ही आसान और हम उसको मुश्किल बना देते हैं, इसलिए हमें दोनों प्रकार के तरीके और हुँ। समझ चाहिए। जी। और साथ-साथ में ये भी दिखने में आता है कि जो हमारी मेंटालिटी है, वो बहुत समय से ऐसी दिखाई दे रही है कि हम हर एक चीज़ को बस ऐसे वो सिम-सिम किया और वो हो जानी चाहिए। आज हुँ। मैं 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ और सिम-सिम करके मैं कोई बहुत सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना चाहता हूँ, जिसके पास गाड़ियाँ हैं, बंगलो है और सब अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और पैसे तो छम-छम। तो वो जो सिम-सिम फिलॉसफी या माइंडसेट है, बिलीफ है कि सब कुछ आसान मुझे मिल जाना चाहिए। हुँ, हुँ। तो पहले वहाँ पर कुछ करेक्शन करने की ज़रूरत लग रही है और ख़ासकर यूथ में, स्टूडेंट्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में, स्कूल स्टूडेंट्स में। क्यों? क्योंकि एक जो मेहनत का कल्चर है, वो सक्सेस का कल्चर है। जी। मेहनत के प्रति हमारा जब विश्वास निकल जाता है, तो हम वैसे भी मुश्किल पैदा कर देते हैं। करेक्ट। तो मुश्किल होना कोई गलत बात नहीं, बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेहनत ना करना, ये मुश्किल है। ये ठीक बात नहीं है, ये ज़िंदगी के लिए मुश्किलात है। बिल्कुल दीदी। तो सबसे पहले तो मैं अपने को देखूँ एज़ एज़ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, कहाँ तो काम करती हूँ, कहाँ तो रहती हूँ लोगों के साथ, तो क्या मेरे सारे दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर में 10-12 घंटे मिनिमम ऐसा जिसको कहते हैं फ़ोकस्ड, राइटली डायरेक्टेड एक एक ऐसी निश्चित दिशा में और समझ वाला ठीक विधि से प्लान किया हुआ मेहनत का कार्यक्रम या टाइम टेबल है? जी, जी। अगेन क्या मेरे पास में सारे दिन के लिए ये सब प्लान किया हुआ अच्छा 12-13 घंटे का 10 घंटे का टाइम टेबल है? क्योंकि अगर मैं वो मेहनत नहीं करती हूँ, हुँ, हुँ। तो मुझे फल क्या मिलेगा फिर? खाली पानी में आप हाथ डालते रहेंगे, तो आपको लस्सी मिलेगी, छाछ मिलेगी? नहीं। तो जो 24 घंटे के अंदर 10 घंटे के जो पानी को बिलोना है, क्या मिलेगा फिर? तो इसलिए ये जो हमारा स्टाइल है, लिविंग स्टाइल, ईज़ी गोइंग स्टाइल हुँ। या जिसको कहते हैं केयरलेस एटीट्यूड जो जी। है हमारा, हमारी शरीर की एनर्जी के प्रति, टाइम की एनर्जी के प्रति, वो भी बहुत मुश्किल पैदा कर देता है। हुँ। आपके पास 365 दिन हैं, आप 10th क्लास में हैं, आप कॉलेज के 3rd ईयर में हैं, 2nd ईयर में हैं या आप बिज़नेसमैन हैं, आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन अभी और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 365 दिन का जो टाइम टेबल है, हुँ, हुँ। वो आपका क्या चल रहा है? कितनी आप मेहनत कर रहे हैं? 1 दिन के अंदर प्रोडक्टिविटी कितनी है? आप चींटी को देखिए, एक छोटी-सी चींटी जी। सारे दिन में कितना ट्रैवल करती है, करेक्ट। सारे दिन में क्या नहीं कर लेती है और हमारे पास तो चींटी से तो 1000 गुना बड़ा शरीर है, लाख बिल्कुल। गुना बड़ा शरीर है। अब आप जिस अर्थ पर बैठे हैं, अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें लग रहा है कि हम स्टेबल हैं, ये भी हमारा इल्यूज़न है क्योंकि धरती तो इतनी फ़ास्ट चल रही है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो सन के आसपास धरती की जो घूमने की जो स्पीड है, आपको हैरानी होगी कि हम ऐसे छट-छट के गिर क्यों नहीं रहे हैं क्योंकि धरती तो इतनी फास्ट घूम रही है। जी। तो धरती ने तो 1 दिन के अंदर अपनी धुरी पर इतना बड़ा चक्कर लगा लिया और मैंने क्या किया वहीं बैठा हूँ सोफ़ा पर और हुँ। सोच रहा हूँ मेरी ज़िंदगी आसान हो जाए, मुझे ये मिल जाए जो ये टीवी में दिखा रहे हैं ना, वो एक्टर के पास कितना है वो सब मुझे मिल जाए। दीदी और साथ ही साथ ये भी बात होती है दिमाग में कि कौन-सा ऐसा तरीका ढूँढूँ जिससे शॉर्टकट से मुझे वो सब कुछ मिल जाए। जी, जी, ये जो शॉर्टकट का जो आजकल तरीका अपना रहे हैं, ख़ास करके हमारे यंगस्टर्स जो हैं, जी, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी होती हैं कि मैं
कम समय में ज़्यादा ज़्यादा मिल जाए। हासिल करूँ। जी। तो इस चीज़ के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि ये सही है? अगर हुँ, सही है तो फिर कहाँ गड़बड़ हो रही है कि कॉम्प्लिकेशंस और भी ज़्यादा आती जा हुँ, रही हैं? हुँ। ये शॉर्टकट की पॉलिसी किन्हीं चीज़ों के लिए ठीक है, लेकिन जब ज़िंदगी की बात आती है, वहाँ पर कभी-कभी हम धोखा भी खा जाते हैं। हुँ, हुँ। अभी आप पढ़ रहे हैं, अब पढ़ने में आप क्या शॉर्टकट अपनाएँगे? आप क्या ये समझ सकते हैं कि 5वीं क्लास के बाद आप सीधा कॉलेज में पहुँच जाएँ? तो उन्होंने ये जो क्लास का सिस्टम बनाया है, उसके अंदर आपको ग्रेजुअली इन्फॉर्मेशन मिलती है, हुँ, आप हुँ। उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, हुँ, हुँ। तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल। ऐसे ही अगर किसी के साथ आपकी अनबन हो गई है, अब आपने शॉर्टकट क्या अपनाएँगे? जब तक उसको ठीक नहीं किया है, हुँ। आप कहेंगे ठीक है अभी आगे चलो काम की बात करें, नहीं। तो लाइफ में शॉर्टकट फिलॉसफी जो है, उससे थोड़ा बच के रहें तो अच्छा है। अच्छा। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ के लिए जितनी हमको एनर्जी लगानी है, समय देना है और मेहनत करनी है, उतना नहीं करेंगे, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा आपको, वो दैट वोंट बी मेकिंग योर हार्ट गुड। करेक्ट। आप राइस बना रहे हैं, राइस बनाने में शॉर्टकट क्या करेंगे, पतीले की बजाय आप कुकर ले लेंगे, लेकिन फिर भी अंतर आएगा। जो पतीले में धीरे-धीरे उबल करके और वो स्मेल अच्छी से निकल रही है, हुँ। फिर आप चेक भी कर रहे हैं, वो एक-एक आपने राइस उठा कर के हाँ, अच्छा बना है कि नहीं, आप अपनी दृष्टि भी दे रहे हैं, आपकी जो लाइव एनर्जी है वो भी उसमें जा रही है, फिर बीच-बीच में आप हिला भी रहे हैं, आप उसमें प्यार भी डाल रहे हैं, वो जो बिरयानी बनेगी, वो जो पुलाव बनेगा, वो आपने कुकर में डाल दिया, व्हिसल आ गई 1 सेकंड में शॉर्टकट तो हो गया, लेकिन टेस्ट तो है कर तो आप कुछ भी सकते हो, मालिक हो अपनी ज़िंदगी के, लेकिन वो जो आपका काम है, वो एक कला हो, उससे दूसरे प्रभावित हों, वो प्रभावित अच्छी रीति से हों, उनको उससे सुख मिले, उससे उनको प्रेरणा मिले, उससे उनकी आध्यात्मिक और शारीरिक उन्नति हो। लक्ष्य तो ये होना चाहिए ना। बिल्कुल। जब हम खाली अपने लिए सोचते हैं तो शॉर्टकट की बात सोचते हैं। लेकिन जब हमें समाज में रहना है, परिवार में रहना है, सबके साथ चलना है, तो जो कार्य जिस विधि से जितना समय उसमें लगता है, उतना समय देके ध्यान से, मन से करने में ज़िंदगी आसान है। बिल्कुल जी। दीदी। दीदी ऐसा भी कहा जाता है कि क्वालिटी इज़ इम्पोर्टेंट रादर देन क्वांटिटी। जी। आज पूरे दिन में मैं जो कुछ भी कर रही हूँ, हुँ, हुँ। वो सारी की सारी चीज़ें भले वो कितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हुँ, या नहीं है, उसे प्रायोरिटाइज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है पूरे दिन के लिए? जी। बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने शरीर को देखें, तो इस शरीर में ऊपर से नीचे तक हर एक ऑर्गन का ऑर्डर है। सबसे पहले आँखें सेट हैं, फिर बाकी दूसरे ऑर्गन्स हैं, फिर हाथ हैं, फिर पैर हैं। तो पहले-पहले आत्मा का जो राजयोग का ज्ञान हमको ये शिक्षा देता है कि आत्मा का स्थान शरीर में सबसे ऊँचा है। जी। तो आत्मा माना कराने वाले, अर्थात सबसे पहले सोचने वाले। सोचेंगे, उसके बाद ही देखेंगे, उसके बिल्कुल। बाद ही बोलेंगे, उसके बाद कर्म करेंगे। तो अगर आप ऐसा काम करें, कहें करो पहले और सोचो बाद में, हुँ। तो ये प्रायोरिटी ठीक है क्या? करने को प्रायोरिटी दी, स्पीड से कर लिया, जो भी बोलना था बोल दिया और बोलने के बाद सोचा, तो आपका अगले दिन के लिए काम बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि एक तो झगड़ा हो जाएगा, सोचे बिना बोलेंगे तो, कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, किसी का उल्टा-सीधा करेंगे, वो आपसे फिर क्लियर करने के लिए आपको 10 कॉल करेगा, फिर आपका जो काम आज होना था नहीं हुआ, कल फिर आपको टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो प्रायोरिटी की जब बात आती है, तो हर कर्मों के अंदर सबसे पहले सोचना फर्स्ट, हुँ। पीसफुल कंटेम्पलेशन, पीसफुल थिंकिंग। और वैसे तो अभी अगर हम ज़िंदगी को आसान करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो शांति की फ़िलॉसफ़ी, शांति की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। क्या? शांत
मन से सोचने से आप ऐसे-ऐसे कर्म कर सकते हैं जो आपका जीवन और सबका जीवन बने। इसलिए मेडिटेशन, मेडिटेशन एंड मेडिटेशन वहाँ से शुरू करें पहला प्रायोरिटी। हुँ, हुँ। फिर जो काम ऐसे हैं जिसके लिए दूसरे मेरे पर डिपेंडेंट हैं हुँ, हुँ। और उसके बिना उनका काम रुक सकता है, वो हमको ज़रूर सबसे पहली लिस्ट में डालने चाहिए। बिल्कुल। जिससे कि वो मुझे उनको जवाब नहीं देते रहना पड़े, सॉरी मैं आपका करना चाहती थी, ये नहीं हुँ, कर पाई हूँ। ये जो सॉरी कल्चर है, ये सॉरी का कल्चर अगर हम फाइनल करें, हम लिस्ट भी बढ़ाते जा रहे हैं और सॉरी भी करते जा रहे हैं और फ्रेंड्स भी बढ़ाते जा रहे हैं, सब ये कहाँ जा रहा है हमारा जीवन? हुँ। तो जितना सॉरी मैं बोलती हूँ, इसका मतलब उतना ज़्यादा मुझे अभी को अपने को ब्रेक देने की ज़रूरत है। ओके। अपने कामों को रीसेट करने की ज़रूरत है और अपनी कमिटमेंट्स को अब हर एक को हम हाँ बोलेंगे और कर नहीं पाएँगे, तो फिर 20 को सॉरी बोलना पड़ेगा और 5 काम हो जाएँगे। तो इसका मतलब गलत चॉइस किया ना। बिल्कुल। तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी, पीसफुल थिंकिंग। जी, जी, दीदी। दीदी जब हम ऑफ़िस में कार्य कर रहे होते हैं, जी। तो हम एक डिफरेंट रोल कर रहे होते हैं, हुँ, हुँ। एज़ अ बॉस या फिर एज़ अ कलीग हुँ, हुँ। या फिर एज़ अ जूनियर। हुँ, हुँ। लेकिन जब घर पे आते हैं, तो हम एक डिफरेंट रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कई बार हमारा जो ऑफ़िस का रोल होता है, वो घर पे वापस आ जाता है, हुँ, क्योंकि हम गुस्से के मूड में थे वहाँ पे, हम घर पे आते हैं, बच्चे को भी चिल्ला रहे हैं। तो ऐसे में रोल को डिवाइड करके ऑफ़िस के काम को ऑफ़िस तक रोकें और घर के माहौल को वैसा ही रखें, हुँ, हुँ, ये कैसे पॉसिबल है? हुँ। ये भी खुशी की बात है कम से कम ये समझ रहे हैं कि ये करना ज़रूरी है। जी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई ये अंतर को देखते नहीं हैं। जी। वो नहीं समझ पाते कि हाँ, ये वहाँ की जो प्रॉब्लम है, वहाँ की जो धूल है, वो अभी मैं घर में भी ले आया हूँ हुँ, हुँ, और खुद भी परेशान हो रहा हूँ। तो दिस इज़ एट लीस्ट सम प्लस करेक्ट। कि ह रियलाइज़ेशन ही इम्पोर्टेंट कि है। हमें मालूम पड़ा कि वहाँ की वहाँ रखो, अभी यहाँ देखना है। अभी हम करें कैसे? करने में जब बात आती है कि जब हम अपने ऑफ़िस में जाएँ, घर से या ऑफ़िस से घर में आएँ, तो एक पॉलिसी है, जिसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ डूइंग परफेक्ट कर्मा। हर कर्म को संपूर्ण करने की पॉलिसी। हुँ, हुँ, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरे से कुछ प्रश्न पूछ रही हैं, अब मैं उसको संपूर्ण रीति से समझ करके उसका जवाब देती हूँ, तो उसके बाद हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बिल्कुल। वो पूरा हो गया। ना आप सोचेंगे, ना मैं सोचूँगी। हुँ, लेकिन अगर हम हर कर्म के बाद डैश, डैश, डैश लगाते जाएँ हुँ, हुँ, या कॉमा लगाते जाएँ, तो कितने अधूरे कर्म हैं, तो जो अधूरे कर्म है ना, वो हमारी स्मृति को, हमारे माइंड को छोड़ते नहीं हैं। ओके। अगर आपने हलवा बनाना है, हुँ, हुँ, हलवा बनाते समय कभी बनाया आपने हलवा? जी, बनाया, तो उसमें चेक करते हैं ना कि बन गया तो वो कढ़ाई को छोड़ देगा, करेक्ट। बना नहीं तो छोड़ेगा नहीं। तो जैसे इनकम्प्लीट हलवा कढ़ाई को छोड़ता नहीं है, ऐसे ही इनकम्प्लीट कर्मा या रिलेशनशिप वो हमारी बुद्धि को छोड़ता नहीं है। हम हुँ, उसको हुँ, कैरी करके घर में ले आते हैं करेक्ट। और वो जो है फिर हैवी हो जाता है। हुँ, हुँ, ऐसे लगता है वो वाली बातें वो घर में आ गई, घर वालों को पसंद नहीं आती। तो ये ध्यान रखना हमें शुरू करना पड़ेगा कि जो काम मैंने हाथ में लिया है, उसको मैं पूरा करूँ। हुँ, हुँ, अगर हाँ, ऐसा साल भर का प्रोजेक्ट आप 1 दिन में तो पूरा नहीं करेंगे ना, ट्रू। तो पूरा करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेरे सामने आज का जो कोटा था, क्वांटिटी थी काम की, उसको मैंने समझ के दिल से किया और उसकी सूचना जिसको देनी है दी। दे दी। किसी को पसंद नहीं आया, तो मैंने उसका कारण समझा और उसको माफ़ी भी माँग ली और महसूस करके आगे के लिए ठीक करने के लिए भी बातचीत कर ली। इसको कहते हैं संपूर्ण करना। जैसे अभी-अभी कुछ चाय यहाँ गिर गई या अभी-अभी कुछ गिर गया। अब मैं इस गिरे हुए को पोस्टपोन कर रही हूँ,
अभी मैं वहाँ जाऊँगी ना तो क्लीन कर लूँगी, या फिर जब कोई आएगा ना उसको कहेंगे डस्टर लेके साफ कर लो। तो वो जो स्पॉट है मेरी ड्रेस पर, वो फिर वो सारा दिन मेरे साथ चलता रहेगा, बस में भी चलेगा, घर में भी चलेगा। और ज़्यादा ही पक्का हो जाएगा, पक्का। फिर निकलेगा भी नहीं इतनी यू आर आसानी राइट, से। यू आर राइट। तो ऑफिस में कुछ हुआ है ना, अभी-अभी उसको ठीक कर लो, हुँ, हुँ। साफ कर लो, बातचीत कर लो, क्लियर कर लो बस। ये बहुत अच्छी हैबिट है। अगर हम इसको समझ जाएँ, संपूर्ण कर्मा करने की जो कला है, वो सिर्फ़ इतनी है कि हम उसको लटकाएँ नहीं। जस्ट नाउ, अभी-अभी। ये अपना स्लोगन ही बना लें, हुँ, हुँ। अभी-अभी खत्म करो, बस। फिर आप सारा समय फ्रेश भी रहेंगे हुँ, हुँ। और जहाँ जा रहे हैं, उनको पूरा टाइम और अटेंशन दे पाएँगे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी ना। हाउ ब्यूटीफुल! यस। दीदी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम प्रायोरिटाइज़ करेंगे तो आधे से हुँ, ज़्यादा सॉल्यूशंस निकल जाते हैं जी, और साथ ही साथ हर चीज़ को कंप्लीट करें। अगर बिल्कुल। हम कंप्लीट करेंगे तो ऑटोमैटिकली वो चीज़ हमारे दिमाग में, ज़हन में नहीं रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। दीदी कई बार ऐसा होता है कि मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ हुँ, हुँ। कि चीज़ों को कंप्लीट करूँ, फुल स्टॉप लगाऊँ। हुँ, हुँ। लेकिन कॉमा बहुत ईज़िली लगने लगता है, हुँ, कई बार फुल स्टॉप डिफ़िकल्ट हो जाता है। हुँ, हुँ। ऐसा क्यों है? जबकि प्रैक्टिकली तो फुल स्टॉप शुड बी ईज़ी जी, एंड कॉमा शुड बी डिफ़िकल्ट, जी। लेकिन उल्टा होता है। हुँ, हुँ। तो इस चीज़ को सीधा कैसे किया जाए? हुँ। कोई भी चीज़ को मुश्किल, आसान चीज़ को मुश्किल और मुश्किल चीज़ को आसान बनाना, ये हमारे हाथ में है। तो वो उसमें जब कर्मों की बात आती है, पेपर पर फुल स्टॉप ईज़ी है और क्वेश्चन मार्क मुश्किल है, लेकिन यही कर्मों में उल्टा होता है। हुँ, हुँ। तो इसलिए कर्म में और पेपर में लिखने में अंतर है। हुँ, हुँ। तो कर्मों में फुल स्टॉप लगाना मतलब क्या होता है कि कर्म का जो प्रोसेस है और उसका जो फल है, उन दोनों के अंदर में कोई भी स्वार्थ की भावना हुँ, हुँ। या कोई भी नेगेटिव भावना होती है, तो वो कर्म करने के बाद भी अपना असर दिखाती रहती है। करेक्ट। तो उससे पता पड़ता है हुँ, हुँ। कि अभी आपका जो फुल स्टॉप नहीं लग रहा है, जी। उसका कारण है कुछ न कुछ नेगेटिव है। तो हम ये चेक करें, अगर गुस्से से किसी को कुछ कहा है आपने, बातचीत तो कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कुछ हो गया और गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आने के बाद आप बोलो, आपके संकल्प भी चल रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने कह तो दिया, अब इस व्यक्ति को बुरा लग गया, पता नहीं ये क्या करेगा फिर मेरे साथ। तो आप बात दूसरी कर रहे हैं, लेकिन सोच दूसरे के बारे में है। हुँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने सब भावों को शुद्ध रखेंगे, तो जो क्लीन स्लेट होती है ना, उस पर फैलता कुछ ज़्यादा नहीं, लिखेंगे आपको सहज हो जाएगा लिखना। ट्रू। और अगर आप किचन में भी भोजन बना रहे हैं, तो भोजन बनाते समय आप विधि से जो चीज़ जहाँ से उठाई है वहाँ रखते हैं, तो खाना बनाना भी आसान हो जाएगा। तो सफाई करना भी आसान हो जाएगा। तो कर्म करते समय नेगेटिव भाव जो है वो कचरा मचा देता है, कर्म के हुँ। अंदर। उस कर्म को समेटना जो है मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। एक एक्स्ट्रा होता है ना जैसे, वो हुँ। एक्स्ट्रा को मैनेज करना वो मुश्किल है। तो आज लोग एक्स्ट्रा बोलते भी बहुत हैं, सोचते भी हैं। आप उनको 10-15 मिनट सुनिए, उनके साथ बैठिए, आपको महसूस होगा कितना सब एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो इसलिए हमको पॉइंट ऑफ लाइट कॉन्शसनेस में आत्मा ज्योति बिंदु हूँ। बिंदु के आसपास ये जो कुछ अगर चीज़ लटका देंगे ना, तो कैसा लगेगा वो? काँटे से हुँ। लटक जाएँगे। तो बिंदु को मुझे एकदम क्लीन रखना है, शुभ भावना रखनी है हर एक के प्रति। तो जितना-जितना ये स्थिति पॉइंट ऑफ लाइट की स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, तो एक्स्ट्रा कचरा हटता जाएगा। ओके। नेगेटिविटी का कचरा, एक्सपेक्टेशंस का कचरा और गेस करने का कचरा, हुँ, हुँ। क्रोध का कचरा, और जब ये निकल ही जाएगा, तो फुल स्टॉप तो लगेगा क्योंकि सफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। यू जी। डिड एंड इट हैपेंड, बस खत्म। ओके, काम किया, फिर आप पिकनिक करो। एग्ज़ैक्टली। हाँ।
दीदी कई बार ऐसा होता है कि डिटैचमेंट की जब हम बात करते हैं हुँ, अपने खुद के रोल से, हुँ, जैसे आपने कहा कि हम सभी आत्माएँ हैं, हुँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट है जी, और हम सब रोल प्ले कर रहे हैं। जी, तो कई बार कुछ रोल्स ऐसे होते हैं कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल होते हैं, हुँ, जैसे हुँ, अगर मैं ऑफ़िस में एक बहुत अच्छा बॉस हूँ, हुँ, हुँ, तो कई बार मैं घर में भी बहुत अच्छे बॉस बनने की कोशिश करती हूँ, हुँ, व्हिच इज़ अगेन मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट रोल्स। कंट्रोल करने की कोशिश करते कंट्रोल हैं। करने की जी, कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ, तो ये एक नेचर सा बन जाता है और हुँ, संस्कार बन जाता है। हुँ, हुँ, अब इस जटिल संस्कार को धीरे-धीरे अगर मुझे एडिट करके नॉर्मल रोल पे आना है कि हाँ, मैं जब घर पे आया हूँ तो मैं फादर हूँ। हुँ, हुँ। तो ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये हुआ कि आप जहाँ हैं, जैसे स्थान पर एटमॉस्फेयर में हैं, वैसा ही आप अपने गुणों को, अपने व्यवहार को कर सकें। तो इसी को भी आसान जीवन जीने की कला कहते हैं। ओके। तो अब जीवन जीने की इस कला के लिए हमें बहुत क्विक अपनी जो ड्रेसेस हैं, वो चेंज करने का अभ्यास, ये भी राजयोग है, वो करते रहना चाहिए। जब आप ऑफ़िस में हैं, अगर आप विधि से हर एक बात के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं, समझाते नहीं हैं, फिर मॉनिटरिंग नहीं करते, जाके 4-5 टेबल पर चेक नहीं करते, क्या कर रहे हैं आपके असिस्टेंट्स या वर्कर्स, तो आपका बिज़नेस ठप हो सकता है, हुँ, हुँ। कंपनी बंद हो सकती है। घर में भी अगर हम माता-पिता हैं, हमको ये करना पड़ता है। करेक्ट। अगर डिसिप्लिन नहीं रखते हैं, तो भी परिवार किसी दिशा में नहीं जाता है। हुँ, हुँ। लेकिन ये होता है कि हम कोई ठीक चीज़ को किस विधि से करते हैं। ओके। घर में भी अगर कोई गलती करता है, बोलना ज़रूरी है। लेकिन ये जो आपने शब्द यूज़ किया कि बॉस की तरह से, हुँ। वो बात है कि हाँ, अब बच्चे को अगर आप गलती ठीक करने के लिए कह रहे हैं, तो उसके अंदर में सबसे पहले तो आपके अंदर भाव हो कि ये मेरा बच्चा अच्छा है, हुँ, हुँ। लेकिन सिर्फ़ ये काम गलत कर रहा है। करेक्ट। तो प्रेम भाव, तो वो बॉस कॉन्शियसनेस के अंदर प्रेम भाव ट्रिगर नहीं होता है। कंट्रोलिंग या रोब का भाव ट्रिगर होता है। हुँ, हुँ। तो ये ड्रेस उतारना बहुत ज़रूरी है। हुँ, हुँ। जैसे आप अभी आए हैं, बातचीत आपको करनी है, आप ड्रेस डालने के लिए गए क्योंकि आपको पता था कि अभी हमारी बातचीत जो है वो स्टूडियो में होने वाली है। बिल्कुल। तो हमने सब कुछ अपना वातावरण वैसा बना कर के रखा हुआ है। फिर आप घर में जाएँगे, आपको क्लीनिंग करनी है, खाना बनाना है, आप दूसरे प्रकार से अपने को तैयार करेंगे। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट करेक्ट। कि डिटैचमेंट होना माना लोगों से या कर्म से डिटैचमेंट होना नहीं है, लेकिन मन की स्थिति को तैयार करना है। ओके। और मन के लिए ड्रेस का मतलब क्या है? कौन से टेलरिंग शॉप में मन की ड्रेस बनती है हुँ। और कौन से हम अलमीरा में उसको सजा के रखते हैं। तो मन की ड्रेस माना गुणों की ड्रेस। हुँ, हुँ। तो जब मैं बॉस का रोल प्ले कर रहा हूँ, तो उस समय के ड्रेस के लिए जो गुण चाहिए, वो चाहिए शक्ति, डिसिप्लिन और सहयोग, आत्मविश्वास। ये 4-5 के धागों से, गुणों के धागों से वो मेरी बॉस की ड्रेस अगर बनती है, तो जी। मैं वहाँ अच्छा काम करता हूँ। ऐसे ही मैं पिता के रूप में आया हूँ, वो बॉस वाली ड्रेस, शक्ति, आत्मविश्वास और बेचारा छोटा-सा बच्चा तो घबरा ही जाएगा, बिल्कुल। ये कौन आए? तो उस समय रहम, करुणा, प्यार, सहयोग, ये वाली ड्रेस, पिता की ड्रेस डाल कर के अर्थात उन गुणों का पहनावा मन में डाल के काम करेंगे, तो कोई हर्जा नहीं। चाहे ओके। हम बॉस बने, फिर घर में आएँ, तो भी हमारा जीवन दोनों जगह आसान होगा। दीदी आज हमने इतनी सारी बातें सीखी जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम आधा घंटा सुबह के समय जो देते हैं अपने आप को, उसके अलावा पूरे दिन में भी थोड़ी-थोड़ी देर पे इंटरवल्स पे अगर अपने आप को रियलाइज़ कराएँ कि मैं खुद कौन हूँ, असली में मेरा रूप क्या है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। अगर ये रियलाइज़ेशन होगी पूरे दिन में, तो ऑटोमैटिकली हमारा पूरा दिन अच्छा चलेगा। अच्छा, थैंक यू दीदी। थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम थैंक यू। शांति।